जी बिजनेस ने बीते साल जून में बताया था कि सेबी सेकेंडरी मार्केट सौदों के लिए भी यूपीआई के जरिए रकम ब्लॉक कर सौदे करने की सुविधा लाने पर विचार कर रही है। सेबी ने इसे अमल में लाने के लिए आज इस पर डिस्कशन पेपर जारी किया है। सेबी के कंसल्टेशन पेपर की खास बातों की जानकारी के लिए चलते हैं जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश कुमार के पास। बताइए ब्रजेश जी, क्या अहम बातें हैं इस डिस्कशन पेपर की? बिल्कुल, इस डिस्कशन पेपर में मुख्य तौर पर यह कहा गया है कि अगर जो सेकेंडरी मार्केट के सौदे होते हैं, यानी आईपीओ में तो पहले से ही यूपीआई के जरिए हम रकम ब्लॉक कर सकते हैं और जब अलॉटमेंट होता है तभी हमारे पैसे कटते हैं। इसी तरह से सेकेंडरी मार्केट में यानी शेयरों की जो लिस्टिंग के बाद जो शेयरों की खरीद फरोख्त होती है उसके लिए भी यूपीआई के जरिए ब्लॉक मैकेनिज्म लाया जाए। ये सेबी ने कंसल्टेशन पेपर में प्रस्ताव किया है। इसका फायदा ये होगा कि अगर जो क्लाइंट है यानी जो निवेशक है उसके खाते में ही रकम रहेगी और यूपीआई के जरिए उसको ब्लॉक किया जा सकेगा और जब उसका जब सौदा हो जाएगा शेयर का, तभी वो रकम क्लाइंट के खाते से निकलेगी। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि रकम जो भी ब्रोकर के जरिए होते हुए क्लियरिंग मेंबर के जरिए होते क्लियरिंग कॉरपोरेशन को जाती है, वो उस तरह से नहीं जाएगी और सीधे जो निवेशक के खाते से क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास जाएगी। इसमें यह होगा कि जो क्लाइंट का पैसा है यानी निवेशक का पैसा है उसका दुरुपयोग रोका जा सकेगा, निवेशक की सिक्योरिटीज का भी दुरुपयोग रोका जा सकेगा। साथ ही अगर ब्रोकर किसी वजह से डिफॉल्ट करता है तो जो ऐसे मामलों में जो निवेशक के शेयर फंस जाते हैं या निवेशक की सिक्योरिटीज के फंड फंस जाते हैं वो नहीं फंसेंगे और निवेशकों के लिए एक तरह से और ज्यादा सुरक्षित होगा। इसमें सबसे बड़ी बात फंस रही थी कि ब्रोकर्स के ब्रोकरेज का क्या होगा। उसको लेकर यह सुझाव दिया गया है कि या तो ब्रोकरेज का जो हिस्सा है वो ब्रोकर और निवेशक आपस में मिलकर पहले से तय कर लें और ये हर सौदे के होने के बाद आपस में वो अलग से सेटलमेंट करें। एक विकल्प ये सुझाया गया है। दूसरा विकल्प ये सुझाया गया है कि जो क्लियरिंग कॉरपोरेशंस हैं वो खुद ही एक स्टैंडर्ड रेट पर ब्रोकरेज की रकम काट लें निवेशक के खाते से और उसे ब्रोकर को दे दें। तो कुल मिलाकर 16 फरवरी तक लोगों की राय इस मामले पर मांगी गई है और साथ ही ये भी पूछा गया है कि क्या इसको सारे ब्रोकर्स के लिए जरूरी कर देना चाहिए या इसको रिटेल निवेशकों के लिए मैंडेटरी करना चाहिए या वॉलंटरी छोड़ना चाहिए। इस तरह के 7-8 सवाल जो है सेबी ने पूछे हैं लोगों से इस मामले पर और उसके बाद जो भी राय आएगी उसके बाद फिर अंतिम फैसला इस पर लिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को विस्तार से बताने के लिए।